राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय भक्तगणों को आगामी छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। चलिए जानते हैं छठ पूजा कब है, नहाए खाए किस दिन लिया जाता है, व्रत का पारण कैसे करें। तो चलिए जानते हैं। छठ पर्व कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से नहाए खाए के साथ शुरू होता है और सप्तमी तिथि को उदयकालीन अर्घ्य के साथ समाप्त होता है। यह पर्व सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता के अनुसार इस पर्व को विधि विधान के साथ करने से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छठ पूजा का त्यौहार देश भर में खासकर यूपी, बिहार, झारखंड में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। किस दिन नहाए खाए और खरना है, तो चलिए जानते हैं। छठ पूजा का यह व्रत सबसे पहले नहाए खाए से शुरू होता है। इस साल छठ पर्व 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। पहले दिन 5 नवंबर को नहाए खाए, 6 नवंबर को खरना, 7 नवंबर को अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी मुख्य पूजा और मुख्य छठ पूजा के दिन 36 घंटे का निर्जला व्रत किया जाता है। इसके बाद 8 नवंबर को चौथे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस व्रत को समापन करते समय व्रती कच्चा दूध और प्रसाद ग्रहण करते हैं। और व्रत में क्या करें, इस दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाएं और संकल्प लें, हम इस व्रत को करेंगे। आपको बता दें कि इस व्रत का संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कहा जाता है कि हम छठ व्रत पूजा शुरू कर रहे हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करना। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान ध्यान कर नित्य पूजा पाठ करने के बाद कद्दू भात समेत विविध व्यंजन बनाती हैं। कद्दू की सब्जी का बनाने की प्रथा बहुत पुरानी है। ये व्यंजन खास तौर पर देसी घी में बनाए जाते हैं। उन्हें खाकर व्रत शुरू होता है। बुधवार को खरना है, जिसमें खीर बनाई जाएगी। गुरुवार को अस्ताचलगामी सूर्य भगवान को पहला अर्घ्य और शुक्रवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सूर्य भगवान का अर्घ्य जरूरी है। इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देना बहुत जरूरी माना गया है। इस दिन अगर आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं तो आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे कुंडली में सूर्य ग्रह से जुड़े दोष सभी समाप्त हो जाते हैं। छठ पूजा को लेकर तैयारियां तरीके से शुरू की जाएंगी। कल 5 नवंबर को नहाए खाए के साथ छठ पूजा का महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। यह महापर्व 4 दिनों तक चलेगा। इस व्रत में 36 घंटे का निर्जला व्रत भी रखा जाएगा। नहाए खाए के बाद 6 नवंबर 2024 को खरना है। 7 नवंबर को छठ पूजा का संज्ञा अर्घ्य दिया जाएगा। 8 नवंबर को उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद पारण किया जाएगा। बिहार राज्य का यह सबसे बड़ा त्यौहार माना गया है। इसके अलावा झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश में भी छठ पूजा मनाया जाता है। छठ पूजा में कुछ चीज़ों को शामिल करना अनिवार्य माना गया है। छठ व्रत में छठी मैया की कई तरह के भोग लगाए जाते हैं, जिसमें से कुछ फल खास हैं और सब्जियां भी शामिल होती हैं। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक छठ पूजा मनाया जाता है। इस दौरान सूर्य देव और छठी मैया की पूजा उपासना की जाती है। छठ पर्व हर राज्यों में मनाया जाता है। बिहार और झारखंड में खासकर मनाया जाता है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल की छठी को मनाया जाता है और कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को मनाया जाता है। इस बार 5 नवंबर को पड़ रहा है। इस पर्व को देवी द्रौपदी से भी जोड़कर देखा गया है। आइए जानते हैं छठ पूजा की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत महाभारत
के समय में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। वह प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव के आशीर्वाद से वह महान योद्धा बना। कुछ कथाओं में द्रौपदी से भी छठ पर्व को जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब माता द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। व्रत के पुण्य फलों से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इस तरह से छठ व्रत को सुख समृद्धिदायक माना गया है। इसके अलावा यह भी कथा प्रचलित है कि प्रभु श्री राम ने जब लंकापति रावण को युद्ध में पराजित किया था, तो राम राज्य के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को माता सीता और भगवान श्री राम ने उपवास किया था और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय दोबारा पूजा आराधना से सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया था। छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। छठी मैया सूर्य देव की बहन है, इसलिए छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव की अर्चना की जाती है। इस पर्व से एक दिन पहले घर की साफ सफाई की जाती है। चारों दिन तक सात्विक भोजन किया जाता है। पहले दिन खरना होता है, दूसरे दिन सूर्य संध्या अर्घ दिया जाता है, चौथे दिन सुबह उठते सूर्य को जल देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ व्रत करने से घर में धन सुख समृद्धि और समृद्धता बनी रहती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए यह व्रत जरूर किया जाता है।